सो इन अ प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैड टॉक अबाउट इट कि एक्चुअल में कोऑपरेटिव लर्निंग होता कैसे है और वो कैसे अकम्प्लिश होता है. आफ्टर दैट नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कि कोऑपरेटिव लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या है. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट इज द पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. एंड नाउ व्हाट इज अ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. देखो जो टीम मेंबर होते हैं वो वन वे और द अनदर वे जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उन्हें एक डिज़ायर्ड गोल चाहिए और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए वो एज अ टीम वर्क करते हैं. कोई भी मेंबर जो है वो इंडिविजुअल वर्क नहीं कर सकता अगर कोई भी टास्क जो है वो एज अ टीम टास्क है. तो हर मेंबर को क्या करना होता है, उस टीम के हर मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी एंटायर ग्रुप की सक्सेस के लिए. क्योंकि अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो वो खुद तो हारेगा, खुद तो फेल होगा, बट वो अपने टीम मेंबर्स की को भी क्या कर लेगा, वो पीछे कर देगा. सो इससे होगा क्या कि अगर हमारे ग्रुप में 6 मेंबर्स है और उनमें से कोई भी 2 मेंबर्स जो है वो वर्क नहीं करना चाहते तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है उन 4 मेंबर्स को भी झेलना पड़ेगा जो कि अच्छे से वर्क कर रहे थे. सो उनका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, इट विल हैम्पर देयर परफॉर्मेंस. और अगर हम बात करते हैं कि जो होल ग्रुप है उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो लेने ही पड़ेंगे, बट इससे क्या होगा, उन बच्चों को हर्ट होगा एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग सच काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस कि वो भी उन 2 की तरह ऐसे ही एक्सक्यूजेस क्या करते हैं, देना स्टार्ट कर देते हैं. और एल्स और द अनदर थिंग इज़ कि वहाँ पर लड़ाई हो जाएगी. आफ्टर दैट अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो जो चिल्ड्रंस होते हैं चाहे वो स्पेशल नीड के बच्चे हो या फिर वो नॉर्मल बच्चे हो, सो व्हाट विल हैपन, दे रिकॉग्नाइज ईच अदर. वो एक दूसरे को जान पहचान होएगी, दे गेट टू नो कि ईच अदर के कॉन्स क्या है, फ्लॉज क्या है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें. हो सकता है वो एक दूसरे से कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं. दे गेट टू स्ट्रॉन्ग बीन अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्योंकि हो सकता है आपके ग्रुप में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स जो है लर्निंग के देखे जा रहे हैं एक दूसरे को. और यहाँ पर अप्रिशिएशन का भी प्रोसेस होता है, बिकॉज क्या होता है अगर आपकी टीम में कोई बहुत ही अच्छा वर्क करता है सो यू गेट टू अप्रिशिएट ईच अदर. आप एक दूसरे के काम को सराहोगे और उनको बेसिकली ये ग्रुप टास्क जो है उसमें अकम्प्लिश करने में उनकी हेल्प कर दोगे. सो इन अ लार्ज सेटिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव स्कूल इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट किया जा रहा है. बच्चे जो है एक पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और बच्चा जो है वो अच्छे से क्या कर रहा है, इंटरडिपेंडेंस इज बेसिकली एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर रहकर वो एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं. तो इससे होगा क्या, बच्चा जो है दे गेट टू कंट्रीब्यूट, कि उसको एक्चुअल में पता चलेगा कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हर बच्चे को क्या लगेगा कि या ही इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट और द एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. और इससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं एनरिच होगा, इंक्रीज होगा. अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की, तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इज़ बेसिकली कि बच्चा जो है अकाउंटेबल होगा टूवर्ड्स हिज वर्क, कि देखो ही इज़ ऑल्सो हैविंग दिस काइंड ऑफ अ शेयर ऑफ अ वर्क. कि अगर 6 बच्चों का टास्क है तो वो क्या होगा, आप टास्क को छोटे छोटे ग्रुप्स में काटोगे एक तरीके से. हर बच्चे का एक टास्क दिया जाएगा कि आपको ये कंप्लीट करना है, आपको ये कंप्लीट करना है, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल डू, वी विल कंपाइल ऑल दो वर्क. तो इस तरीके से होता है. तो यहाँ पर बच्चा जो है वो अकाउंटेबल होता है अपने खुद के शेयर के लिए कि ये मेरा काम है और ये मेरी जिम्मेदारी है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, वो उस पार्ट को, जो भी उसका पार्ट उसको असाइन किया गया है वो उसमें क्या कर लेगा, वो उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है. और जो हर मेंबर है इस ग्रुप का, दे हैड टू डू देयर सम इंडिविजुअल टास्क. उनको क्या करना है, अपना अपना इंडिविजुअल टास्क जो है वो कंप्लीट करना है. तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें आएगी, अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो ये इनकरेज करते हैं एक्सेप्टेंस. मतलब जो चाइल्ड है अगर वो विदाउट स्पेशल नीड है या वो विद स्पेशल नीड है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं एक दूसरे के वर्क को. वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के वर्क को सराहा रहे हैं, इक्वल और वैल्यूएबल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. एंड दे ऑल्सो गेट टू नो कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं उन बच्चों को क्या लगता है, दे
फील अकाउंटेबल कि हाँ उनका भी एक बहुत बड़ा महत्व है उस ग्रुप में और उनका जो वर्क है उसके बगैर वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। आफ्टर दैट अगर हम थर्ड की बात करते हैं, दैट इज़ द फेस टू फेस इंटरेक्शन। नाउ व्हाट डज इट मीन्स कि डिस्कशन होता है ग्रुप में। कोई भी काम आप करने जाते हो, सो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले एक डिस्कशन होता है कि कोई भी काम कैसे किया जाएगा इन अ कोऑपरेटिव वर्क। अगर हम एक साथ भी वर्क कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे फाइल्स लेने हैं, या फिर पीपीटी बनानी है तो कैसी बनानी है, कोई फिल टास्क है तो कैसे करना है। तो एक नॉर्मल डिस्कशन होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, फेस टू फेस वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ से इंटरेक्शन जो करने के उनकी क्षमता है एक तरीके से वो इंक्रीज़ होएगी। इन सिंपलर वर्ड अगर मैं बोलूँ तो दे गेट टू सोशलाइज विद ईच अदर। आफ्टर दैट उनको वहाँ पर क्या होगा, जो भी उनका डिस्कशन होगा उससे उनको एक फीडबैक मिलेगा जो कि उनको एक्चुअल में बताया जाएगा कि जो वो कर रहे हैं आइदर इट इज़ अ राइट थिंग और इट इज़ अ रॉन्ग थिंग। कुछ बच्चे जो है वो एक दूसरे को चैलेंज करेंगे कि नहीं यू आर रॉन्ग और आप ऐसे कर सकते हो। कुछ जो आपका डिस्कशन है उसमें मोल्ड होगा, थोड़ा सा चेंजेस लाए जाएंगे सो दैट सब लोग एग्री कर सके। रीजनिंग होगी, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। और आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली आप एक कंक्लूजन के पास जाओगे। दैट मीन्स कि हाँ हमें ये काम इस तरीके से करना है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, आप टीचर से जो है वो भी परमिशन ले सकते हो और एल्स आप टीचर को बता सकते हो मैम आई एम डूइंग दिस वर्क इन सच अ वे। अब आप हमें बता दीजिए, गाइड कर दीजिए सो दैट वी गेट टू नो कि हम जो है सही ट्रैक पे है या फिर हमने कुछ गड़बड़ कर दी। सो हेयर व्हाट विल हैपन कि एटलीस्ट जो आप कर रहे हो, एक तो फेस टू फेस इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहा है, यू गेट टू नो ईच अदर, आपको अपने फ्लॉज पता लग रहे हैं कि आपके काम में क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बातें हैं। और उस पर अगर टीचर का अप्रूवल मिल जाता है तो आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाती है एंड अल्टीमेटली यू आर एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर गोल जो कि आप अचीव करना चाहते हो। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता लगे और आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बिल्डअप हो जाएगा। अच्छे से आप एक दूसरे को समझा पाओगे, एक दूसरे से बातचीत कर पाओगे। आफ्टर दैट द फोर्थ वन इज़ द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द कोलैबोरेटिव स्किल। तो अगर हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव स्किल, सो व्हाट डज़ इट मीन, अगर हम बात कर रहे हैं बेसिकली ग्रुप वर्क की, तो ग्रुप वर्क क्या फैसिलिटेट करता है, इट फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ अ टीम बिल्डिंग। तो यहाँ पर टीम बिल्डिंग स्पिरिट जो है या स्किल जो है वो बच्चों में इंक्रीज़ होती है। दे गेट टू नो ईच अदर, ट्रस्ट बिल्डिंग हो रहा है, लीडरशिप का क्वालिटी आ रहा है क्योंकि उस ग्रुप में कोई ना कोई तो लीडर की तरह एक्ट कर ही रहा होगा। तो वहाँ पे लीडरशिप एक्ट जो स्किल है वो इन्हांस हो रही है। बच्चा जो है वो ट्रस्ट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहा है। डिसीजन मेकिंग का जो स्किल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बच्चे जो है वो डिसीजंस कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट टैकलिंग है, दैट मीन्स जो वहाँ पर इन केस अगर विद इन एनी काइंड ऑफ अ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होता है। तो वहाँ पर आपको ये पता लग जाता है कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। क्योंकि हर जगह आपको लड़ाई झगड़ा करना हो, दैट इज़ नॉट वेरी इसेंशियल, आप उसको समझदारी से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। आफ्टर दैट क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स क्या कर रहे हो कि आपको पूरा विश्वास है कि वो बच्चा जो है, जो भी आपका टीम मेंबर है, वो अपना वर्क जो है वो अच्छे से करेगा। सो व्हाट यू विल गेट टू नो कि आपको क्या पता चलेगा कि या यू गेट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अब हाउ इट इज़ सो, क्योंकि अल्टीमेटली आप कहाँ जाओगे, आप अपना सोसाइटी में जाओगे, आप अपना या किसी भी प्रोफेशन में जाओगे। एंड इन अ प्रोफेशन ऑल्सो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। अगर आप अपने कलीग्स के साथ अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, या आपके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, सो व्हाट अल्टीमेटली हैपन्स, सब लोग जो है पॉलिटिक्स हो जाएगी एंड अल्टीमेटली आपको सफ़र करना पड़ सकता है। बिकॉज एक जगह 5 लोग हैं, एक जगह एक ही इंसान है। सो समटाइम इट हैपन्स कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर आपका रैपो अच्छा है, यू आर एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर, सो व्हाट कैन हैपन, आपका जो वर्कलोड है या वर्किंग का जो आपका स्पेस है, एक तो वो बहुत ज़्यादा कामिंग होगा और आप अच्छे से वहाँ पर वर्क कर पाओगे विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। एंड कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली होता है, इट जस्ट अबाउट
इट इज़ जस्ट डिपेंडेंट अपॉन योर सेल्फ कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द ग्रुप प्रोसेसिंग. अब ये ग्रुप प्रोसेसिंग क्या होता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका एक लॉन्ग टर्म बेसिकली ग्रुप टास्क होता है, एक शॉर्ट टर्म. मतलब शॉर्ट टर्म इज़ बेसिकली हम कोई भी अगर हमें बेसिकली एम अचीव करना है तो उसके कुछ क्या होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं जो हमें धीरे धीरे करके क्या करना पड़ता है, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है. तो हमें टाइमली ये चेक करना पड़ता है जब हम कोई भी टास्क कर रहे होते हैं, बेसिकली जब हम टीम टास्क कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है. तो देयर व्हाट वी हैड टू डू, हमें एक दूसरे का वर्क टाइमली जो है वो चेक भी करना पड़ता है कि भाई तूने का किया है काम या तुम्हारा काम हो गया. अगर इन केस किसी का काम नहीं हुआ है सो व्हाट कैन बी द रीज़न, और भाई कब कंप्लीट करोगे, क्यों नहीं हुआ है, आपको उसका जो रीज़न है वो थोड़ा वैलिड लग भी रहा है या बस वेग लग रहा है कि बस उसका मन नहीं किया, दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट डूइंग. एंड ऐसा नहीं है कि आप उसका काम भी आप ही करने लग जाओ, बिकॉज इट इज़ अ टीम टास्क. आपका इंडिविजुअल का टास्क तो है नहीं. तो इट इज़ अ वेरी आई कैन से अ बैड हैबिट कि आप दूसरों को वर्क करो एंड जब वो बेसिकली वर्क करना ही ना चाह रहा हो. सो आपको क्या करना है, यू कैन हेल्प दैट पर्सन अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बट डूइंग समवन वर्क्स और बेसिकली ही इज़ एबल टू टेकिंग हिज रिकॉग्निशन, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज तो होगा, उसको मार्क्स भी मिलेगी. सो इट इज़ अ बैड हैबिट. आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आप रेगुलरली प्रोसेस करोगे, देखोगे और अपने वर्क को देखोगे. उसके बाद फिर होगा क्या, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, आप वहाँ पर चेंजेस करोगे अकॉर्डिंग टू द योर वर्क बेसिकली. आफ्टर दैट जब आपको लगेगा कि हाँ अब ये सब चीज़ें ठीक से हो रही है, आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, आप उसे इफ़ेक्टिवली आप कहाँ पहुँच गए, अपने गोल तक इफ़ेक्टिवली पहुँच गए विद इन अ टाइम. अगर आपका वर्क बहुत अच्छा है बट स्टिल आपने क्या किया, अपने टाइम लिमिट को एक्सीड कर दिया, देन ऑल्सो इट इज़ ऑफ नो यूज़, बिकॉज विद इन एनी काइंड ऑफ अ टाइम लिमिट अगर आप कोई वर्क करते हो देन वो अप्रिसिएशन का बेसिकली हकदार होता है. अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे एक एडवांटेज ले रहे हो. सो उससे होगा कि आपका वर्क कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो एज अ डिसएडवांटेज भी वर्क कर लेता है. सो हेयर आफ्टर वॉट वी कैन से द टीचर सुपरविजन. अगर हम टीचर सुपरविजन की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एज अ टीचर का टास्क. अगर देखें कि वो ये ध्यान रखे कि जो उसका बच्चा है वो एक्चुअल में टास्क कंप्लीट जो कर रहा है वो ठीक से कर रहा है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है. बिकॉज कई बार क्या होता है, डेविएशन हो जाती है. जो हमें डिज़ायर्ड गोल चाहिए, बच्चे ने मेहनत तो बहुत की है बट जो हमें चाहिए वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मैम है उसको क्या होता है, उसको तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है व्हाट शी वाज एक्सपेक्टिंग, और बच्चे को लगता है मैंने तो इतनी मेहनत की और मैम को मेरे बेसिकली काम की कद्र नहीं है. सो हेयर क्या होगा, आपको उस डेविएशन से अवॉइड करने के लिए टीचर का सुपरविजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. आफ्टर दैट इंश्योर अ सपोर्ट. टीचर का सपोर्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंश्योर कर देता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे से हो रहा है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है. अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. तो वो भी इस इन एक्टिविटीज़ में बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है एज अ टीम मेंबर. और यहाँ पर जो टीचर सुपरविजन है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है इन मैनी वेज. अब मैनी वेज क्या हो सकता है, अगर हम विद इन इंक्लूसिव क्लासरूम की ही बात करते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, जो टीचर है वो ध्यान रख सकता है कि जो बच्चा है चाइल्ड विद स्पेशल नीड वो बुली तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है पूरा टीम उसी से काम करा रहा है या उसको किसी भी तरीके से हैरेस्ट किया जा रहा है, उसके पास फेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो है टास्क का. बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया या बिल्कुल भी टास्क ना देना इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ हैरेसमेंट. ये बुली लाइक बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो अपना काम करा लेते हैं बट वो उसको रिकॉग्निशन नहीं देते हैं कि ये बच्चे ने काम किया है. सो आफ्टर दैट यहाँ पर टीचर क्या कर सकता है, वो ये देख सकता है कि कहीं पर कोई भी मिस हैपनिंग ना हो रही हो, बच्चे के साथ कोई अन्याय टाइप में ना हो रहा हो और हर चीज़ जो है वो फ्लुएंसी के साथ वर्क कर रहा हो. आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप. हेट्रोजीनियस ग्रुप इज़ वेरी
कॉमन थिंग, बिकॉज बच्चा क्या कर रहा है, वो एक विद इन अ ग्रुप कर रहा है, अलग अलग सोसाइटी से है, अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, तो अलग अलग कल्चर से वो लोग बिलोंग करते हैं, स्टिल दे वो एक्चुअली वर्किंग विद इन अ टीम। तो यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क दी जा रही है विदाउट एनी काइंड ऑफ अ बाइसनेस। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है उनको ज़्यादा कर दिया, प्रमोट कर दिया, मुस्लिम को ज़्यादा प्रमोट कर दिया या सिख को ज़्यादा प्रमोट कर दिया। सो इस तरीके का कोई बायसनेस नहीं होगा, बच्चों को इक्वालिटी दी जा रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है। दे गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कल्चर के बारे में दे गेट टू नो कि हाउ वन थिंग कैन बी डन इन अ वन वे और द अनदर वे, बिकॉज समटाइम इट हैपन्स कि विद इन एनी काइंड ऑफ अ ग्रुप इतने ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे आ जाते हैं कि दे गेट टू नो कि अच्छा ये काम ऐसे हो सकता है, ओके इस तरीके से भी हम ये वर्क कर सकते हैं, अच्छा इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ बैड थिंग, सो यू गेट टू नो so many of things. After that, the last one is the social skill. Now what is the social skill is basically बिकॉज आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर आपका सोशल स्किल इंक्रीज़ हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, आपको एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आएगी, क्लियर स्पीच होगा, आप एक दूसरे से हिचकोगे नहीं, यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, आप अपना जो व्यू पॉइंट है वो दूसरे के सामने रख सकते हो, यू गेट टू शेयर योर नॉलेज विद द अदर पर्सन। और अगर आप अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही हो, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, सो व्हाट विल हैपन, आप शाय करते रहोगे, यू आर नॉट एबल टू बेसिकली, अगर आपके पास कोई अच्छा वो भी है, कोई आइडिया भी है, बट यू आर नॉट शेयरिंग इट विद एनी अदर पर्सन, सो देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको क्लियर स्पीच आएगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा आपके उस अवेलेबल टाइम का, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख रहे हो। एंड कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको लाइफ टाइम जो है वो हेल्प करती है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करती हूँ ऑन इंक्लूसिव क्लासरूम, सो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है बेसिकली इट वर्क्स नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड। हम अगर कोऑपरेटिव लर्निंग जो है एक स्ट्रक्चर सेटिंग के अंदर करते हैं, सो इट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होती है, क्लासरूम में एक बहुत ही अच्छा ऑरा रहता है, बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, दे गेट टू इन्वॉल्व विद ईच अदर। सो यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो बहुत ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, तो बच्चे जो है हंसते खेलते अच्छे से अपना वर्क कर रहे होते हैं।